हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 10th क्लास वालों की, जो रसायन विज्ञान। देखो 10th क्लास में तीनों चीज़ें होती हैं, रसायन भी होती है, भौतिक भी होती है और आपकी जीव भी होती है। ठीक है। अधिकांशतः बच्चे सोचते रहते हैं कि पढ़ लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें हम एक ही आपको वीडियो में बता देंगे। जो आगे बोर्ड में आने वाली चीज़ें हैं उसमें कितने चैप्टर हैं, क्या क्या है, उसके अंतर्गत क्या है। बच्चों, आपको कहीं नहीं जाना है, ना ही कोई इधर उधर वीडियो देखना पड़ेगा कि इसमें मिलेगा क्या। सारी चीज़ें A to Z मिल जाएंगी आपको। बस बने रहिए और देखते रहिएगा। सारी चीज़ें समझा देंगे A से लेकर के Z तक आपको इसी वीडियो में। ठीक बेटा, अब चलते हैं। देखो उसमें सबसे पहले तो आप टारगेट बनाइए कि जो रसायन के हैं, केमिस्ट्री के हैं, उसमें चैप्टर कितने हैं। तो जो आप और टोटल एनसीईआरटी से है। पेपर कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। ये दिमाग से बात निकाल दो कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिए, उससे कहीं हटके नहीं जाएगा बेटा, जो आप इधर उधर बुकों से पढ़ते रहते हो। ठीक, देखो क्या है 10th क्लास रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर क्या आपका? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ गए। और दूसरा बेटा क्या है? आम्ल क्षारक एवं लवण। आम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। कोई दिक्कत? तो हमें पढ़ने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि तुमने बुक को उठाए और चलने लगे, पढ़ने लगे। अब इनके अंतर्गत कि हमें क्या करना है, किस चीज़ों की आवश्यकता होगी। और देख तीसरा क्या बेटा? धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। कोई दिक्कत? फिर चौथा क्या है बेटा आपका चैप्टर? क्या आएगा? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। ठीक है। फिर है बेटा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में भी बता चुके आपको एलिमेंट्स वगैरह। एलिमेंट्स पहले बता चुके। देखो लास्ट में क्या आया? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम इन्हीं आपके जो 5 चैप्टर जो बताए गए हैं, इन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? बस आपको ना ही आपको नोटबुक देखना, ना ही कुछ देखना, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेना। आपका ऐसा नहीं है कि आप भले, क्योंकि बच्चों की अधिकांशता खासियत ये रहती है कि चलो अभी कितने 1 महीना है पेपर के, कल से 100% बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, कल से नहीं, परसों से। हाँ, परसों से बिल्कुल 100%। परसों भी आ गया, फिर बस आज दिन में नहीं पढ़ पाया, सुबह नहीं पढ़ पाया, आज शाम से या कल सुबह से 100% पढ़ना ही पढ़ना। ले, वो भी ससुरा निकल गया। ठीक है, वो भी निकल गया दिन, नहीं पढ़े। हे राम, 15 दिन बचे कैसे हुए? इधर देखे उधर देखे, जे कहीं कुछ नहीं भटकना, भले ही चाहे एक दिन क्यों ना बचे। मैं वादा करता हूं कि आप सिर्फ वीडियो देख लेना, भले ही कुछ पढ़ना अन्यथा नहीं पढ़ना, लेकिन आपको कोई फेल नहीं करेगा। सिर्फ रसायन की बात बता रहा हूं, बाकी तो तीनों आपको पार्ट बता देंगे। जियोलॉजी का भी, बायोलॉजी के भी बता देंगे, आपका फिजिक्स का भी बता दूंगा, और जो आप केमिस्ट्री है, रसायन, इसके बारे में देख लीजिए बेटा। ठीक है, तो हम आगे चले, बढ़े आगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना जी? ओके, तो बेटा बस सिर्फ इसी के अंतर्गत आना है। और एक बात थोड़ी नोटिस कर लो बबुआ, ये क्या है आपका लास्ट? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। समझ रहे हैं ना? तत्व, मेन चीज आते हैं एलिमेंट्स। क्या आते हैं आपके? एलिमेंट्स। ये दिख रहे हैं, इन्हीं से बनी है सारी चीजें। पीरियोडिक टेबल समझ रहे हो? पीरियोडिक आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में टोटल कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं। अब वो भी तुम्हें 118 तत्व चुटकियों में आ जाएंगे। इनको मिटा दें, यही है 4-5 चीजें। देखो आगे चलते हैं बेटा। ठीक, तो आप लोगों को जो आपने रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन,
रसायन अभिक्रिया सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, जैसे कोई रिएक्शन है, हमने क्या ये एग्जाम्पल में ले लिया, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है, जल, ठीक है, H2O। अगर आपस में इनको क्या है मिलाओगे, ठीक है, तो एक आपका कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर के, ठीक है, एक उत्पाद बनाते कि नहीं बनाते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है, एक रिएक्शन, जैसे ये क्या बन गया, CaOH का उल्टोआइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमें अभी इन चीजों पर नहीं जाना है। कुछ बच्चों को अभी ये भी मालूम नहीं है कि जैसे जी बेटा 2 है ना, 2 कैसे आया, समझ रहे हो, किसी को ये ही मालूम नहीं है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला कैसे बना है। तो हमें पहले क्या है, इन चीजों को थोड़ा समझ लीजिएगा, तब आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। कुछ बच्चों को जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ही मालूम नहीं है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, समझ रहे, गुटकी चुटकी खाते हो, बस उसी का है ये फॉर्मूला, ठीक। तो हमें इन चीजों से पहले जानने के लिए क्या है, एलिमेंट्स का जानना बेटा बहुत जरूरी है। रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बच्चा उनको दिमाग में रखते था, कैसे हम याद करें। तो जी रटने वाली चीज नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज है। अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, और नहीं समझे तो आप कितना भी रटो, कितने भी बुकों से पढ़ो, कितने भी टीचरों से पढ़ो, और कितना भी वीडियो देखो, ठीक है, चाहे पूरे यूट्यूब को छान मारो, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि पहले तो आप स्वयं से समझिए कि हमें जरूरत किस चीज की है, आवश्यकता आपको किस चीज की है, वो लीजिए, समझे। तो हमने एक आपको बताया होगा, देखो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बताएं, आपने ये सदियों पहले सुना भी होगा, सुनते भी रहे होंगे। ये क्या लिखा, 2 8 8 18 18, जी क्या 2 8 8 18 18 32 32। याद रखना, अगर इसको काउंट करोगे तो कितना निकलेगा बेटा, 118, ठीक है, समझ गए। आपके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 है कि नहीं है। अब देखो वो कैसे चुटकियों में आते हैं, आपने देखा होगा बेटा कि जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या परमाणु क्रमांक कितना है उसका, हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बात की बात देखेंगे, इसमें नहीं अभी जा रहे हैं। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हम पहले बता चुके आप लोगों को, और जिन्होंने नहीं देखा हो तो आप देख लेना। क्योंकि देखो जिन बच्चों को आता होगा तो उनको तो ये लगता होगा कि चलो बहुत सिंपल, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है, उनके लिए है, जरूरत नहीं होती है कि 4 बच्चे अगर ठीक ठाक बैठे उनको आ रहा तो उनके लेकर के चलते जाएं, नहीं, सभी बच्चों को आना चाहिए, समझ गए बेटा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, ठीक है, 1 होता है। इसके पास में 1 है कि नहीं है, तो इसको क्या है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया, कोई दिक्कत। अभी फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बन जाता है आप देखते हो, कैसे ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, कैसे ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कैसे वाटर है, ये कैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, समझ रहे, ये सारी चीजें। क्योंकि आपको कंपाउंड मालूम हो गए तो ये समझ लो कि आपके हाई स्कूल की केमिस्ट्री मस्त, कुछ दिक्कत नहीं। यही चीज है, ये रिएक्शन दी है, कंपाउंड आ गए आप लोगों को, रिएक्शन बन जाएगा। अभी भी रिएक्शन सारी चीजें बता देंगे, A to Z बता देंगे आपको, समझ रहे। पहले उन चीजों को देख लो क्या है क्या नहीं है, समझ गए। तो बेटा ये क्या है, इसके पास 1 था तो इसने क्या है 1 दे दिया। ये सोचो कि 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त, समझ रहे, 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, याद रखना। समूह 18 है कि नहीं है, आवर्त कितने होते हैं 7, और जो समूह होते हैं वो कितने होते हैं 18, ठीक बेटा। और फिर आता बेटा हमारा क्या, He, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसने किसको, इसको 2 दे दी। इस वाली कक्षा भर गई कि नहीं भर गई, आपने 9th में पढ़ा होगा। जैसे हमने जो क्या है एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं ऐसे, ठीक है।
तो इसमें कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ते तो हैं लेकिन बच्चे उस चीज को दिमाग में नहीं रखते। ये नहीं ना कि अगर साथ आप जैसे मकान बनता है ना, पहले नींव हो गई, फिर इसके बाद एक खंड हो गया, फिर एक खंड के दूसरा होगा, तो उसमें क्या है, जो नींव होती है उसमें वजन आएगा कि नहीं है, भार होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको 8th क्लास में आपको कार्बन आर्बन सारी चीजें बताई जाती हैं, 9th में भी ये चीजें बताई जाती हैं, और जब 10th में आ जाता, जब बोर्ड देता, तब आंखें खुलती हैं लड़के की कि हाँ अरे अब ये क्या है। तो इन चीजों को समझना है, बने रहिएगा। तो देखो आया, हाइड्रोजन के पास एक था बेटा, तो इसने एक इसको दे दिया, इसमें एक ही आएगा कि नहीं आएगा। और इसके पास कितना, 2, तो जैसे हमने ऐसे एक नाभिक बनाया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, कोई दिक्कत। फिर आता है बेटा क्या, लिथियम, लिथियम का कितना होता है, 3। अब देखो 3 है इसके पास, मतलब आप समझ लीजिए इसके पास 3 लड्डू हैं और ये खाने वाले हैं सब, ठीक है ना। तो पहले किसको देगा, इसको देगा, लेकिन ये कहता भैया हम 2 लेंगे, ठीक है ना, एक में काम नहीं चलेगा, उसने तो एक दे दिया था, फिर भी पेट नहीं भरा था। इसके पास कितने हैं, 3 है, तो 2 तो बेटा इसको दे देगा, इसने इसको 2 दे दिए, इसके पास कितना बचा, 1 बचा, तो 1 किस में आ जाएगा, हमारी इस वाली इस कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। इनको आपने पढ़े होंगे KLM, अभी सारी चीजें विस्तार में बताएंगे, समझ रहे, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि शॉर्टकट ही बता रहे हैं, लेकिन तुमको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, समझ जाओगे, ठीक है बेटा। 2,1 अगर इनको जोड़ोगे तो 2 1 3, समझ गए। फिर आता बेटा क्या, Be बेरिलियम 4 2,2। अब इसमें तब तक जाएंगे जब तक कि पूरे 8 नहीं हो जाएंगे। फिर आता है क्या, बोरॉन 5 2,3 3 2 5, समझ रहे हैं ना। इसमें तो 2 ही हो जाएंगे क्योंकि 2 से तीसरा नहीं जाए, इसका भी रीजन बताएंगे बेटा। फिर क्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 6 2,4, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या है हमारा, नाइट्रोजन 7 2,5, ठीक है, ऑक्सीजन 8 2,6, फ्लोरीन 9 2,7, नियॉन 10 2,8। देख लो, इनको नोट कर लो। पहले क्या था, हाइड्रोजन, इसका 1 था तो इसको दे दिया, हीलियम 2 थे, इसको दे दिया क्योंकि इसको तो 2 की जरूरत है। फिर तीसरा क्या है बेटा, लिथियम, लिथियम में 3 थे तो 2,1, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब फिर बेरिलियम 2,2, मतलब 2 2 4, ठीक है। फिर कितना, बोरॉन कितना होता, 5 2,3, समझ गए। फिर कार्बन कितना होता, 6 2,4। इसी में आएंगे, इसमें तब तक जाएंगे जब तक के पूरे 8 नहीं हो जाएंगे। तो देखो इसका कितना है, नाइट्रोजन का 7 तो 2,5, कोई दिक्कत। 8 ऑक्सीजन का है 2,6, ठीक है। फ्लोरीन कितना है 9 2,7। अब जो नियन 2,8, ये भी भर गया हमारा और ये भी भर गया, किसी को दिक्कत, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। खाली 20 तक देखने हैं बस, कैल्शियम तक, इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, जितनी की ज़रूरत है आप लोगों को उतना देखिएगा, ठीक है बेटा। ये फिर क्या है, सोडियम, सोडियम हमने क्या नियम तो बता दिए थे 10 तक। फिर आता बेटा क्या, सोडियम Na11, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या आएगा, 2,8,1 आएगा भैया। इसके पास 11 थे, कितने थे, 11। ये कहता भैया हम 2 ही ले, ठीक है 2 दे दे। अब फिर ये कह रहा कि हम 2 से काम ना चले, 8 ले सीधे। इसके पास तो 11 थे तो 8 इसको दे दिए, तो टोटल कितने हो गए, 10। अब बचे इसके पास कितना, एक बचा, एक इसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाता बेटा क्या, Mg मैग्नीशियम 12 2,8,2, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आ जाता बेटा एल्यूमिनियम 13 2,8,3। फिर आता है बेटा Si 14 2,8,4, ठीक है। फिर क्या आता है P15 फास्फोरस, ठीक है 2,8,5। फिर आता है सल्फर
2 8 6, फिर क्या था क्लोरीन 17, 2 8 7, फिर क्या आता है AR आर्गन 18, 2 8 8। हमारा जे भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? 18 तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? सोडियम का कितना होता है? 11, 2 8 1। ठीक है, आसानी से देखो, मन से समझो, ठीक है, पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अब फिर क्या आता है Mg 12, 2 8 2, फिर एल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 14, 2 8 4, फास्फोरस 15, 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 17, 2 8 7, आर्गन 18, 2 8 8। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो आगे बढ़े, नोट कर लो जी। ठीक, क्या बचा आपका? 19 पोटेशियम था। देखो 2 8 8 1। ठीक है, कितना हो गया? 19 हो गया ना? ठीक है, फिर क्या होता है? कैल्शियम 20, 2 8 8 2। बस आपकी कहानी खत्म। खत्म नहीं, खत्म का मतलब ये है कि बेटा देखो खत्म नहीं बोलो, खत्म का मतलब समझ रहे हो कि बिल्कुल ही खत्म हुई है? खत्म नहीं, अब चलेगा एकदम बिंदास। क्योंकि जब हमारे पास चीजें, अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आपके पास में वो सामान होना चाहिए, सारी सामग्री होनी चाहिए। अगर जब तक मटेरियल नहीं होगा तो क्या बना लोगे? है, आपको स्कूल जाना है तो आपकी ड्रेस, बस्ता, बैग, सारी चीजें होनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ा कि तुमने वो क्या है लुंगी लगाए चले जाओगे, तो पहले सामान तो इकट्ठा कर लो। कह रहे खत्म कहानी, पागल कहीं का। ठीक है बेटा, इतने में कहीं किसी को दिक्कत? अब ये सोचो कि हाई स्कूल नहीं, आप चाहे फर्स्ट ईयर में जाओ, इंटर में जाओ, BS कुछ भी करो, समझ रहे? जहाँ तक कि आप अगर शायद कोई एक बड़ी तैयारी भी कर रहे हो, समझ रहे, तो जो कंपटीशन में नीट वगैरह की तैयारी होती है, तो नीट में क्या पढ़ाया जाता है? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, 3 चीजें होती हैं। छोटे छोटे लेक्चर जाते हैं, यही सारी चीजें पढ़ाती हैं। और क्यों पढ़ाए जाते? बच्चे ध्यान नहीं देते हैं छोटी क्लासों में, बिल्कुल ध्यान। कहीं हम तो पास हो जाएंगे, तो पास तो बेटा ऐसे सबको ही हो जाता है, समझ रहे हो? कहते हैं कि पेट तो कीड़े मकोड़े भी भर लेते हैं। तो क्या तुम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जियोगे? नहीं, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, और जग में हो तो कुछ नाम करो। पढ़ना है तो बेटा अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, है, ताकि लगे। क्यों? अब नहीं कहना कि आपका क्या है कहानी समाप्त, समाप्त नहीं कहना, अब शुरू होगी। ठीक है, हटाओ इनको। ठीक, अब देखते हैं बेटा, जैसे आपने विचार किया, देखो कोई केमिस्ट्री में क्या होता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये कभी समाप्त नहीं होते, बने ही रहते हैं। आप समझिएगा। इसमें आपने देखा है जी H2O, विचार किया आपने 2 क्यों आया? आप देखते हैं बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हटना नहीं, सारी चीजें समझ जाओगे, दोबारा के लिए आपको जरूरत भी नहीं रहेगी। आपने देखा है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां सर 2 नहीं है, लेकिन यहां 2 है। इसका भी रीजन होता है बेटा, इनको क्या बनाना पड़ता है। देखो बनेगे, बस वही था तुम्हारे पास रामबाण, 2 8 18 18 32 32। आवर्त सारणी में याद रखना, आवर्त सारणी में हमने तुमको बताया नहीं, 2 8 8 18 18 32 32। जी क्या 1 2 3 4 5 6 7 आप कहते होंगे सर जी है क्या? ठीक है, आप देखेंगे कि पहले आवर्त में है, जो आवर्त सारणी में ऐसे बने होते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 7, ठीक है
7। पहले में क्या होगा आपका हाइड्रोजन, और जो नोबल गैस में पहुंच जाता है H हीलियम, पहले में कितने होंगे आपके, सिर्फ 2 तत्व होंगे। कितने होंगे, 2। और याद रखना दूसरे और तीसरे में देखना, ऐसे गिनती करना आवर्त सारणी आपको सारी चीजें। क्यों अंशमान, वो पीरियोडिक टेबल है तुम्हारे पास में, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। तो देखो पहले में कितने हैं 2, और दूसरे तीसरे में कितने तत्व मिलेंगे आपको 8, और चौथे 5 में कितने मिलेंगे 18, और छठे 7 में कितने कितने मिलेंगे आपको 32। आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, पीरियोडिक टेबल भी आपको क्या है एक चुटकियों में हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए बताया कि जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं, तो पहले में कितने होते हैं बेटा 2, और दूसरे तीसरे में 8, और चौथे 5वें में 18, और छठे 7वें में 32। तो देखो आप बता क्या रहे थे कि ये क्या है H2O, NaCl, MgCl2, ठीक। आप देखो इनको कैसे बन जाते हैं बेटा, जैसे हमको जी एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक, क्या बनाना है एक फॉर्मूला, ये कैसे निकलेगा जल का। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें 1 ही आएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2,6। कुछ पॉइंट याद रखना, जिनकी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 आए, वो क्या दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, क्या है दे देते हैं, याद रखना। और जिनके कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, उनको कितने करने पड़ते हैं पूरे 8, कितने करने पड़ते हैं 8। जैसे 5 है तो 5 को कितने की जरूरत पड़ेगी 3 की, 6 है तो उनको कितने की पड़ेगी 2 की, और अगर 7 है तो कितने की पड़ेगी 1 की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट याद रखना कि जिनकी कक्षा में 1, 2, 3, 4 है वो दूसरे को दे देते कि भैया तुम काम चला लो अपना, ठीक है, हम तो चला ही रहे हैं। और जिनके 5 हो या 6 हो 7 हो, उनके कितने करने पड़ते हैं 8, याद रखना 8 करने पड़ते हैं बच्चों, कितने करने पड़ते हैं 8 करने पड़ते हैं। तो वही चीजें हैं, जैसे यहाँ पर क्या हमने हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन ले लिया, इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं 1 नीचे रख दो, बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, घबराइएगा नहीं, रहिएगा, सारी चीजें आप देखेंगे समझे। देखो कोई चीज होती है तो पहले समझना पड़ता है, इसको समझेंगे आप तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसके पास में कितना है 6, तो हमें 6 नहीं रखना है, याद रखना। हमने बताया था कि जिनकी कक्षा में 5 हो या 6 हो या 7 हो, उन्हें कितने करने पड़ते हैं 8। तो बाबू इसमें कितना है 6 है ना, 6 को 8 करने की कितने की जरूरत पड़ेगी 2 की, कितने की पड़ेगी 2 की। तो हमने यहाँ पर क्या 2 रख दिया, कोई दिक्कत। आपस में क्या है इसका गुणा कर दीजिए, क्या कर देंगे गुणा। भैया H की संख्या कितनी निकलेगी H2 और O का 1 में गढ़ तो होगा कि नहीं होगा, निकल आया H2 निकल आया कि नहीं निकल आया, ठीक। अब आप देखते हैं ये तो हो गया तुम्हारा जल। अब आप कहें कि सर जी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का कैसे आए, तो देखो सोडियम का कितना होता है बेटा 11, तो इसमें कितना आएगा 2,8,1। देखो काम कर रहा है ना वही तरीका, बस यही चीजें हैं, सूत्र बने रिएक्शन खटाक से बनाए लोगे। अब क्लोरीन 17, 2, 8, 7, ठीक। अब देखो बेटा ये तो हमारा ये कहने है और ये हमारा इधर हमने दूर दूर थोड़ा रख दिया, ठीक है, पास में नहीं रखना। Na की बाहरी कक्षा में कितना है 1 रख दिया। Cl की बाहरी कक्षा में कितने 7, तो 7 नहीं रखना मेरे, 7 नहीं रखना। 7 को 8 करने कितने की जरूरत है 1 की, बस पता नहीं कौन सी बुद्धि लगाए लेते। 7 इधर 1 कर दिया। अगर आपस में जी क्या करोगे तो क्या क्या निकलेगा Na बाबू और Cl, ठीक है। दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कुछ। तो देखो हमें सबसे पहले इनकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक। हाँ तो नहीं अलाउ। अब
मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब MgCl2 के तो देखो बेटा Mg का कितना होता है 12, ठीक है, 2,8,2 बाहरी कक्षा में कितना आया 2। Cl कितना होता है तुम निकाल चुके हो अभी 2, 8, 7, 7 के 8 करेंगे कितने की जरूरत है 1 की। दिक्कत देखो Mg ये आया हमारा Cl, Mg में कितना है 2, Cl में कितना है 1 है कि नहीं है भैया। Mg की बाहरी कक्षा में कितने 2 आए तो 2 ही रख दिए। Cl में 7 आए, 7 को 8 करने की 1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसको संयोजकता बोलते हैं, यानी कि यही संयोजकता होती है, ठीक है, बैलेंसी। अभी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकलवाएंगे, बहुत अच्छे लागे तुम्हें। ये क्या बेटा इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा Mg, इसका गुणा इससे करेंगे क्या आएगा Cl2 आएगा ही नहीं, निकल आया। अब तो नहीं है, अब डाउट खत्म हो गया कि 2 कैसे आ जाते कैसे। ये क्या है आपस में एक दूसरे की बैलेंसी से जुड़े हुए होते हैं, समझ रहे हैं, आपस में संयोजकताएं होती हैं। और देखो बस यही होते हैं बेटा मैथ। अगर ये चीज़ें समझ ली हैं आपको रिएक्शन में, देखो कुछ चीज़ें परिभाषाएं वगैरह होगी, ठीक है, जो अभिक्रियाएं होगी उनकी परिभाषा हो तो उनके एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे क्या जी NH3, अब तो तुम लोग सब बना लोगे ना, दिक्कत तो नहीं है, ठीक। देखो नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2,5, हाइड्रोजन कितना 1 ही होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने 5 आए। अब 5 को 8 करने की कितने की जरूरत है बिटवा 3 की। देखो हमने एक N रख लिया, एक H रख लिया। हमारे जो अमोनिया में कितने तत्व हैं 2 ही तत्वों से तो बना है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, ठीक। तो नाइट्रोजन को 5 थे, इसका परमाणु क्रमांक तो 7 होता है, लेकिन बाहरी कक्षा में कितने आए 5। अब 5 आए, 5 को 8 करने की कितने की जरूरत है, कितने की 3 की है ना। इधर हमने 3 कर दिया। देखो दिमाग नहीं लगाओ, बस हल्का सा समझते रहो, दिमाग खोले। ये नहीं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है चक्कर में तुम वीडियो इधर चलाए बैठे हो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मन से देखना, ठीक है। यहाँ क्या है 1, इसमें आपस में कर दो गुणा, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा N तो 1 ही निकलेगा ना, इसका गुणा N का अगर 1 से करेंगे तो N एकम N, इसका गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा H3। देखो खट्टे से वही निकल आया, कठिन है नहीं है, ठीक। अब जैसे कहें कि ये क्या है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम कितना होता है अलग अलग रख लो। सोडियम की हम बाहरी कक्षा में बता चुके हैं आप लोगों को, नहीं है तो देख लो। Na11 2 8 1, ऑक्सीजन कितना होता है 8 2,6, इसको कितने की 2 की जरूरत रहती है। इसके पास तो 1 है, 1 इस दे देगा, इसको कितने की 2 की आपस में गुणा कर दोगे तो क्या निकलेगा भैया Na2O। दिक्कत किसी को समझ गए ना, बहुत आसान रहती है। और भी एग्जाम्पल बता दें आपको, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझ रहे, ताकि दिक्कत ना आए, ठीक। अगर हम आपको ये सारे और भी एग्जाम्पल दें, जैसे क्या है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, समझ रहे हो, Na2 सोडियम ऑक्साइड बना ही चुके हो आप, समझ रहे। अब आप ये KCl है, HCl है, PH3 है, समझ रहे, ठीक है, PCl3 है, एक PCl5 होता फास्फोरस ट्राइक्लोराइड,
ठीक है। तो इनको क्या बनाने में आपको बिल्कुल एकदम आसानी है। अब जब आपको कंपाउंड बनने लगे, सारी चीज़ें आ गई, तो दिक्कत एक और बात रहती है इनमें, ठीक है। ये तो बना लोगे ना आप, नहीं बना लोगे तो हम कर दें। देखो पोटेशियम कितना होता है बेटा, 19 होता है ना, 2 8 8 1। ऑक्सीजन का तो तुम निकाल ही चुके हो, 2,6। इसमें 1 आया और इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 की, तो KO। तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, आपस में कर दोगे तो क्या निकलेगा हमारा K2O। इसका गुणा इसमें होगा तो K2O आ गया कि नहीं। यही आपका क्या पोटेशियम क्लोराइड है कि नहीं है। पोटेशियम का तो ये लिखा ही है आपका। क्लोरीन का देख लो, 2 8 7 7 के 8 करने की 1 की जरूरत है, तो K और Cl, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, आपस में गुणा करोगे क्या निकलेगा KCl। दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल। आप बहुत आसान होते हैं। आप पहली बात दिमाग में नहीं सोचो, कहते हैं बच्चे, पहली बात तो ये होता है कि दिमाग में सोचो बहुत कठिन है। कठिन बेटा कुछ चीज़ नहीं होती, कठिन आपकी सोच हो जाती है। आप जैसे दिमाग में बिठा लोगे वही चलने लगेगा, नहीं हो पाएगा सर, कैसे याद करेंगे, क्या होगा, एग्जाम बहुत नजदीक, आ जाने दो, क्या होता है। ठीक है। और आगे आप देखो PH3, HCl का तो कर लोगे, H में कितना होता है 1, Cl में भी 1, क्योंकि एक एक की जरूरत पड़ेगी, क्या निकलेगा HCl। ठीक है। अब देखो PH3, P का कितना होता है 15, ठीक है, कितना होता है P, फास्फोरस 15 होता है, याद रखना। और H का तो 1 ही है, तो 1 2 8 5 5 के 8 करने के लाने कितने की जरूरत है, 3 की। ठीक, कितने की है, 3 की, 3 की। तो देखो हमने क्या लिखा PH, जैसे NH3 है उसी प्रकार से PH3 भी है। P में कितने हैं बेटा 3, हाइड्रोजन कितना 1, आपस में करोगे क्या निकलेगा PH3 आपका फास्फीन बन गया। दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और बताएं आपको इनमें कि इनमें नहीं है ना दिक्कत। चलो ठीक, अब देखते हैं बेटा, याद रखना। जैसे ये क्या है बेटा H2, अगर पूछे कि कंपाउंड का टोटल एटॉमिक मास क्या है, टोटल भार, टोटल परमाणु भार, इसका परमाणु भार कितना है, तो हमने आपको जब एलिमेंट्स लिखाए थे शुरू में, फर्स्ट सेकंड वीडियो, थर्ड में सारी चीजें मिल जाएंगे आपको। एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, इतने कंप्लीट कर लेना बेटा, दिक्कत नहीं आएगी। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार भी, ठीक है। परमाणु भार जैसे कहते हैं 1.008, तो क्या हम 1 को ही लेकर के चलते हैं, कोई यहाँ सवाल वगैरह नहीं लग रहे हैं। जब सवाल होंगे तब सारी चीज़ें बताएंगे इनको कि पॉइंटों में कब लेंगे कब नहीं लेंगे, ठीक है। 19-20 का अंतर आता है ज़्यादा। और कितने हैं बेटा 2 हैं, इसका तो 1 + 1 कर दो भैया, जब एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना होता है 16, परमाणु क्रमांक कितना आता है 8, 8 2 नहीं 16। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके डबल हो जाते हैं, कुछ में पॉइंट बढ़ाने पड़ते हैं, समझ गए। तो अगर शायद देखो 16 जी हैं और 2 जी हैं, कितना हो जाएगा इनका 18। कोई दिक्कत, अगर पूछे कि H2O का भार कितना है 18, ठीक, कहें हम जैसे और भी NH3 अमोनिया है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है, याद रखना। N का कितना है बेटा 14, हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, लेकिन इधर 3 है तो हम सीधा 3 करे दे रहे हैं, ठीक है। 14 3 कितना हो जाए 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका कितना भार हो जाएगा 17, ठीक, अमोनिया का।
फिर इसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना भार है? सोडियम का कितना है? 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। जोड़ तो लेते हो भैया, ये 23 हो गया, ये 17 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। निकल आया कि नहीं निकल आया? 7 3 10, 0 2 1 3 1 हासिल 4। अब बिल्कुल बाबू थोड़ा हो तुम लोग, समझदार हो सब, है कि नहीं है? तो इसका कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकल आया? 40 40। अब देखो, जैसे हम कह दें बेटा ये क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का कितना होता है? 40। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा? 50 6 56 हो गया कि नहीं होगा? 56। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका बाहर निकला जाएगा। फिर कहें थोड़ा और बड़ा सा है, Na2O, जैसे ये है। तो सोडियम का, एक सोडियम का कितना था? 23, ठीक है। यहाँ पे 2 लगे हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, इसको कर देना। और अगर सादा ऐसे नहीं समझो तो कितना? 23 प्लस 16 ऐसे निकल आएगा। आपको काउंटिंग तो जोड़ घटाओ तो आते होंगे, ठीक। तो बेटा ये सारी चीजें खत्म, इनको आना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट और रहता है कि अगर सर आपने बताया कि जैसे जी क्या है, Na2O है, तो इसमें Na को कितने % लिया गया होगा, ऑक्सीजन को कितने % लिया हो गया, ये भी एक टॉपिक बन जाता। मेरा मतलब है कि पढ़ो, ऐसा पढ़ो कहीं से फेल नहीं हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। तो ये % तो बात की बात है, बाकी फिर बताएंगे नेक्स्ट में, ठीक। अभी इतना देख लिए तो इतना कर लोगे, इनको काउंट करना, ठीक है। जोड़ दोगे निकल आएगा। अब देखो बच्चे, यहाँ CaOH का OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दी कि टोटल इसका अणु बाहर निकालो, तो कैल्शियम का कितना होता है बेटा? 40, ठीक है। अब इधर कितने हैं ये समझ लो, जी ज़्यादा कंफ्यूज कर देते। जैसे इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं, वोल्टवाइज लगा ना, तो ऑक्सीजन कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। H कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, याद रखना, ठीक है। एक का कितना होता है? 16, इसका भी 16 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसका 1, इसका भी है। अगर शायद सीधा सीधा कर लो, अगर शायद तुम लोगों को हो जाए, नहीं है तो इतनी आसानी, अगर इसको खोलोगे तो बेटा कितना? ऑक्सीजन भी 2 निकलेंगे और हाइड्रोजन भी 2 निकलेंगे, ठीक है। ये कमजोर बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आता। यही चीज़ें होती हैं आप लोगों को, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती क्योंकि छोटी चीज़ें पता मालूम नहीं होती हैं, ठीक है। पढ़ने लगते हैं, दिक्कत आती हैं। सर जी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, भूल जाते हैं। कैसे भूल जाओगे? जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो कभी नहीं बेटा भूलोगे, ठीक है ना। ना कभी भूलती है ये केमिस्ट्री, कोई भी ले लो, चाहे इंग्लिश, मैथ, कुछ भी। अगर बेसिक कंप्लीट है, पहले उसके बारे में जान लोगे, समझ लोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। क्या बता रहे थे? तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये प्लस किया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, ठीक है। क्योंकि 2 H निकलेंगे, एक का होता है, तो इनको करोगे तो कितना? 2 निकलेंगे, इसको निकलोगे तो 32 निकलेगा, ठीक है। नहीं है ना? अब इसको कर दो, जोड़ दो, निकल आएगा, ठीक। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं है? इनको जोड़ दोगे, जोड़ लेना, तो परमाणु बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आगे आज चीज़ें को बताएं। और देखो आगे, अब जैसे जी हमने
CH4 मैथेन ले लिया। तो कार्बन का कितना होता है 12, H का कितना होता है 1 है, लेकिन इसके अंतर्गत 4 है तो हमने 4 का 4 रख दिया। समझ रहे कितना 12 4 16 कर लोगे ना। ठीक, फिर NaHCO3 कुछ कंपाउंड बड़े बड़े होते हैं तो बिछक जाते हैं लड़का, सर जी इसका कैसा करेंगे। ठीक है तो देखो घबराना नहीं ना बड़बड़ाइयो, बहुत आसानी से होगी। सोडियम कितना होता है ऐसे रख लो 23, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने लगे हैं 3 लगे हैं, 3 का गुणा कर देना और चाहे 16 को कितने बार 3 बार रख लेना, 16 + 16 + 16 + 16। ठीक है, अब देखो इसका कणु कितने 24। ठीक है, ये कितना आएगा + 12 और 16 3 हाँ 48। अब इसको काउंट कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 2 10 4 14। ठीक है, 4 5 5 और 2 कितने हो गए 7 7 1 8। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, समझ गए। अच्छा तो बेटा इनमें आप लोगों को बस सिर्फ वही चीज़ें देखनी है, परमाणु क्रमांक, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 18 से। ठीक है बेटा, अगर सर आपको कंपाउंड दें आप निकाल लेंगे ना, निकालना कोशिश करो। Na2CO3 NaHCO3 ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। करना समझ गए, इनको कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, टाइम कुछ नहीं है। ठीक, आपको जो चीज़ें बताई हैं बस वही करना है, आपको बिल्कुल दिक्कत और आगे सारी चीज़ें आपकी फ्रेश हो जाएंगी। ठीक है बेटा, करो।